कि शहर की चकाचौंध और विलासिता इन्हीं गांव की गलियों से होकर गुजरती है। साहिब नहीं है तो क्या करे, दुनिया कहती है, हमारे पास है नहीं। तो ये कोई ऐसी अदृश्य चीज़ तो है नहीं जो उनको बताना पड़ेगा। चक्रोट उसको चक्रोट दूसरे लोगों के कब्जे में है, वहाँ पेड़ लगा दिए हैं। कहते हैं कि शहर की चकाचौंध और विलासिता इन्हीं गांव की गलियों से होकर गुजरती है। सच भी है, क्योंकि हिंदुस्तान की आधे से अधिक व्यवस्था कृषि पर ही निर्भर है और कृषक जो है वो इन्हीं गांव में निवास करता है। तो निश्चित तौर पर इस कहावत में कहीं भी गलत नहीं है। ये 100% सत्य है कि शहर की चकाचौंध और जो विलासिता की ज़िंदगी है वो इन्हीं गांव के गलियों से होकर गुजरता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी और मैं हूं रवि शर्मा। स्वागत है एक बार आपका हमारे इस नवतेज टीवी के इस खास पेशकश गांव में विकास का दावा, सच्चाई या छलावा। आज हम आपको, जैसा हमने पहले एपिसोड में आपको दिखाया, आज हम आपको फिर से ले चल रहे हैं गांव में। गांव की गलियों की सैर कराएंगे, गांवी परिवेश से आपको रूबरू करवाएंगे और ये भी देखेंगे कि सरकार और प्रशासन जो दावे करती है कि गांव में विकास की गंगा बह रही है, उस दावों में कितनी सच्चाई है और कितना फसाना है, कितना लोगों ने जो निचले स्तर के जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने योजनाओं का धरातल पर किस तरह से अनुपालन करा है और कराया है, ये आज हम आपको दिखाएंगे। मैं इस समय उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में हूँ और ये उसका ब्लॉक का कर्मा ग्राम पंचायत है, जिसमें 3 मजरे हैं। ये एक मजरा है, ये कौन सा मजरा है भैया? ये डिहवा के नाम से है। ये एक टोला है डिहवा, कर्मा का एक टोला है डिहवा। मैं इस डिहवा में इस समय हूँ और ये गांव का, चूँकि इधर मैं चाहूँगा कैमरामैन थोड़ा सा दिखाएं, ये सरकार की जो है ये RES द्वारा बनवाई गई लिंक रोड है, जो ये उसका गोरखपुर रोड से निकलकर यहाँ एक नदी का घाट पड़ता है भूही, उसको जोड़ता है और इससे ये गांव में जाने के लिए ये इंट्रेंस है। आप देख लीजिए, यहाँ चूँकि यहाँ ये इंटरलॉकिंग कराया गया है और मैं समझता हूँ इस 5 वर्षीय में भी काम हुआ होगा, निश्चित तौर पर काम हुआ होगा, लेकिन ये अपना हालत स्वयं बयां कर रहा। आप यहीं से देख सकते हैं कि सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है। ये देखिए, ये यहाँ नाली है, इस पर ये ढक्कन लगा हुआ है, ये टूटा है। अगर कोई अनजान व्यक्ति रात में आए तो शायद वो हाथ पैर अपना तोड़ बैठेगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। मैं ये दिखाना चाहूँगा कि ये जनपद सिद्धार्थनगर 3 साल पहले ODF घोषित है। ODF घोषित का मतलब खुले में शौच मुक्त। सरकार का दावा है कि कोई भी खुले में शौच नहीं करता है, सबको इंडिविजुअल टॉयलेट मुहैया करा दिया गया है। उसके साथ साथ जो लोग बचे हैं या जो बंटवारा करके जो इंक्रीज हुए हैं, जो बढ़े हैं, उनके लिए कम्युनिटी टॉयलेट की भी व्यवस्था करी गई है गवर्नमेंट के तरफ से और बड़े ही प्रियॉरिटी में उसको प्राथमिकता दी गई है, साफ़ सफाई को प्राथमिकता दी गई है। लेकिन आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगा यहाँ थोड़ा सा कैमरामैन दिखाएं हमारे, यहाँ रोड के किनारे और ये जो एंट्रेंस है इसके किनारे आप दिखाएंगे, आप देखेंगे कि यहाँ गंदगी पड़ा है। जहाँ से लोग प्रवेश करते हैं यहाँ गंदगी आप साफ देख सकते हैं। तो अब ये खुद बयां कर रहा है, यहाँ का हालात ही बता रहा है कि ज़िले में जो ODF है उसकी सच्चाई क्या है। हम गांव में प्रवेश कर चुके हैं और ये देखिए गांव का रास्ता है, जो शायद अगर यहाँ के जो लोग डेली आते जाते हैं उनके लिए तो ठीक है, उनको अनुमान हो चुका है। लेकिन अगर कोई नया व्यक्ति, कोई मेहमान या कोई भी ऐसा विजिटर्स अगर इस गांव में रात में आता है तो निश्चित वो अपने हाथ पैर तोड़ लेगा और ये गंदगी का आलम आप देख सकते हैं। अब चलिए हम गांव में चल रहे हैं, हम आपको विकास की चीज़ें तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, उसके साथ ही गांव के लोगों का हम ओपिनियन जानेंगे, उनका क्या कहना है इस सरकार के दावों में और सरकारी योजनाओं में जिनको धरातल पर कितना उतारा गया है, उस विषय में उनका क्या कहना है। और इस पंचवर्षीय जो भी पिछले साल 25 दिसंबर को ख़त्म हुआ है, उस पर लोगों का क्या रवैया है, उनका कितना जो है उस पर कितना वो संतुष्ट है, कितना सेटिस्फाइड है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। क्या हाल चाल है आपका?
अब देख ही रहे हैं क्या हालचाल है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश है। अच्छा, ये कौन सा गांव है? ये कर्मा डी है। अच्छा, कर्मा डी है। तो यहाँ तो बड़ी गंदगी का व्यवस्था है। क्या प्रधान जी ने कुछ काम नहीं करवाया 5 साल? बनवाए थे ना, ये इंटरलॉकिंग लगा हुआ है। तो ये तो टूट चुका है पूरी तरह से। तो अब इसमें अब पता नहीं, टूटा हुआ है तो है, लेकिन बनवाई थी। अच्छा, ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी का सपना है कि पूरा देश साफ सुथरा हो, लोग बाहर शौच ना जाएं, लोगों को घर में शौचालय बनवाया जाए, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को, जिन लोगों के सर पे छत नहीं, उनको छत दिया जा रहा है, उनको मकान दिया जा रहा है। इस गांव में आपको क्या लग रहा है कि उन योजनाओं का कितना लाभ लोगों को मिला है? हमारे हिसाब से तो ये बाथरूम खाली बना है और तो कुछ वैसा अच्छा, शौचालय बना है, उसका यूज करते हैं आप? करते हैं कभी। अब पूरा फैमिली करेगा तो मतलब थोड़ी ज़्यादा दिन चलेगा, 1-2 महीना चलेगा, उसके बाद खराब हो जाएगा। अच्छा, किसने बनवाया था? आपने बनवाया था? नहीं नहीं, हमने नहीं बनवाया था। मैं बाहर था मुंबई में, और प्रधान जी बनवाए थे। अच्छा, प्रधान जी बनवाए थे। कौन प्रधान आपके वहाँ थे 5 साल? सरोज शुक्ला। अच्छा, ये बताइए एक छोटा सा सवाल कि ये जो 5 साल बीता है प्रधान का कार्यकाल जो गया है, इस कार्यकाल से आप कितने % खुश हैं, कितने % संतुष्ट हैं? आपको क्या लगता है कि फिर दोबारा उनको आना चाहिए? अब हम क्या बताएं इसके बारे में, उनको खुद सोचना चाहिए क्या करें, आप क्या नहीं। विकास देख रहे हैं, आप इस गांव के रहने वाले हैं, आपको क्या लगा कि बढ़िया काम हुआ है? जो भी कर रही हैं अच्छा ही कर रही हैं, हमारे लिए थोड़ी ना, उनके लिए अच्छा है। तो जनप्रतिनिधि चुना जाता है लोगों के लिए, जनता का होता है, वो अपने लिए नहीं होता है। प्रधानमंत्री अपने लिए नहीं कुछ करते हैं, वो देश के लिए करते हैं। मुख्यमंत्री अपने लिए नहीं करते, देश के लिए करते हैं। जिला अधिकारी होता है, वो जिले को मॉनिटरिंग करता है, वो अपने लिए नहीं होता है, वो पूरे जिले के लिए होता है। सही बात है। तो उसको जिले का करना होता है। तो आप अपने लिए कह रहे हैं, अपने लिए कहें। गांव की बात बताइए कि गांव में आप कितने? उनका ही नाम होगा ना, जितना काम करेंगे तो उनका ही नाम रोशन होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हाल चाल है चाचा आपका? ठीक हाल चाल है साहब। क्या नाम है आपका? द्वारका प्रसाद। अच्छा, ये कौन सा गांव है? दिया कर्मा। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ साहब। अच्छा, ये बताइए कि ये आपका घर है? थोड़ा सा दिखाइए भैया। ये छप्पर किसका है? ये हमारा है साहब। और कोई घर है आपके पास? हाँ, खपड़ैला साहब। कहाँ पे है वो? यहाँ बगल में है, गिरा पड़ा है। अच्छा, गिर गया है। हाँ, मन सब टूट फूट गया है। अच्छा, छत नहीं है आपके पास? नहीं। तो ये बताइए, सरकार जो है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी योजना लाई कि ऐसे लोग हिंदुस्तान के जिनके सर पे छत ना हो, उनको घर दिया जा रहा है, तो आपको क्यों नहीं मिला? साहब नहीं है तो क्या करे, दुनिया कहती है, हमारे पास है नहीं। तो आपके जो प्रधान थे, आपने प्रधान से या सचिव जो सेक्रेटरी होते हैं गांव के, उनसे कहे? 100 बार कहा हूँ। तो क्या कहे वो? कहे नहीं आता, क्या करें हम। नहीं आता है। इतने लोगों को दिया गया है, पूरे जिले में बहुत ज़्यादा लोगों को दिया गया है। देश की बात छोड़ दीजिए, आपके जिले में बहुत लोगों को दिया गया है, तो आपको क्यों नहीं मिला? हमारे यहाँ नहीं कहते, तुम्हारे यहाँ नहीं आ रहा तो हम कहाँ दें, अपने घर से दें। खाली रिसलाल भर के बनल बा आवास वाला घर। अच्छा, किसका बना है? रिसलाल के। अच्छा, और केहू के नहीं। उनके पास पहले घर था क्या? नहीं, मड़ई के घर रहा। अच्छा, उनको सिर्फ एक को मिला है। और बाकी क्या कह रहे हैं आप? वो विकलांग है। अच्छा, वो विकलांग है। हाँ, जो जिसका बना है वो विकलांग है। लेकिन सरकार ने तो ये कहा है कि जिनके छत नहीं होगा, चाहे वो विकलांग हो चाहे सामान्य हो, उससे नहीं मतलब है। जो गरीब है, जिसके सर पे छत नहीं है, सबको मिलना है। अब देखा जाए साहब, कुछ नहीं भी है, देखा सब बने चाहिए, सब पन्नी तानते हैं साहब, पन्नी तानते तो हैं। क्या, अच्छा एक चीज़ बताइए, आपके गांव में तो ये मैंने तो देखा, यहाँ एक जो सीसी यहाँ तक आकर खत्म हो गया, ये खड़ंजा या नाली ऐसा कुछ नहीं कहीं? नहीं नहीं, कहीं नहीं है, नहीं है, यहाँ नहीं है, इधर नहीं है। तो आप लोगों को असुविधा नहीं होती जाने आने में, और पानी दिक्कत नहीं होती आप लोगों को? दिक्कत होती है, काहे ना, क्यों नहीं दिक्कत है, बहुत दिक्कत होती क्या है। कह रहे हैं आप? बरसात में ये सब कीचड़ा हो जाता है, आना जाना निकलना मुश्किल। क्या नाम है आपका? रामदीन। आप भी इसी गाँव के रहने वाले हैं? हम भी है। तो आखिर आप लोग इस, जो आप कह रहे हैं कि पानी में पानी भर जाता है, कचरा हो जाता है, तो आप लोग प्रधान जो रहते हैं, अरे सब वो भी आते हैं, देखते हैं साहब। सब बोलते हैं, कहते हम अपने घर से बजट थोड़ी देंगे। जब आई तब तो सरकार इतना बड़ा लंबा चौड़ा बजट दे रही है, इतने काम। बताते हैं सब झूठा। सब कुछ है, सब कुछ दिए हैं। वकील यहाँ से साइन नहीं करके राजी है कोई, कहते हैं हम साइन नहीं करेंगे, आया भी नहीं है। आता है आगे से कट जाता है, आगे से कटवा देते हैं ब्लॉक तो से। ये बताइए, इस गांव में कितने लोग होंगे? ये जो छोटा सा टोला है, इसमें कितने? 400 आदमी होंगे। 400 घर, 400 घर। 150 घर हुई कहो। अच्छा, 100 घर का ये टोला है, लेकिन इस गांव में नाली नहीं है, इस गांव में खड़ंजा नहीं है, और
इतने आज़ादी के बाद से कितने शासन कार्ड बदले। ये सड़क जो है ना, ये सड़क जो है सब जानते हैं। निकला हुआ है, इसको इनका तो लाठी लगना चाहिए, सब पास हो गया है। ऐसे ऐसे झगड़ा मार होता तो हमेशा पकड़ने आते हैं, लेकिन अब कैसे आते हैं उनको भी पता है, लेकिन वहाँ मट्टी पटवा कर उसको छोड़ दिया गया है, आगे से नहीं। अच्छा ये बताइए कि आपके गांव में जानवर लोग रखे हैं, गाय भैंस ऐसा कुछ? रखे हैं, बहुत लोग रखे हैं। तो उनको काउशेड मिला है जो घारी आता है? हाँ मिला, किसी किसी का मिला, अपना अपना आदमी पहचान के मिला। यहीं पर था। अपना आदमी का कहने का क्या मतलब है आपका? अपना जो उनके है उन्हीं को मिला है, जो नहीं है वो नहीं सुनते हैं, उनको नहीं मिला। तो प्रधान जब चुना गया, जब प्रधान वो हो गया तो पूरे गांव का हो गया, वो उसका तो कोई रह नहीं गया। वो नहीं समझते हैं, वो नहीं समझते हैं। यानी आपके कहने का मतलब है जो काउशेड और प्रधानमंत्री आवास ये सब ये वोट की राजनीति के चक्कर में चला हाँ, गया ये सब राजनीति चला है। ये सब वोट लेने के लिए यूज कर लिया गया। हाँ वोट ले, अगले सीट मिलेगा तब फिर अगला सीट मिलेगा, तब फिर बनेगा, आवास मिलेगा, ये मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। आप सुनिए तो, क्या आप कुछ कह रही थी कि आप विधवा हैं? हाँ विधवा हैं। आपके कितने बच्चे हैं? 5। अच्छा, तो ये आपके पास छत वाला घर नहीं है? नहीं, यही सब है? यही पर समार है। अच्छा है जोन मरैया भाई कौन। अच्छा, तो इसी में आप लोग रहते हैं? हाँ। आपकी बहुएं भी हैं? नहीं, पतोहू भी हैं? हाँ पतोई बारी है, का बारी है। तो वो भी इसी छप्पर में रहते हैं? होइम बा। अच्छा, उसी में? हाँ, हे में मिली रहे। अच्छा, इसमें और उसमें? तो आपने प्रधान से कहा कि हमको आवास चाहिए, चूंकि आपका परिवार बड़ा है, आपकी बहुएं हैं, तो ऐसे सब नहीं सुनेली, नहीं सुनेली, कहली जीतब तो बनवाई। अब ये जो है तो बरसात वगैरह में तो बड़ी समस्या होती है। एक पल्ली मंगली नहीं डाली। हाँ, एक पल्ली मंगनी का हमें। ये देखिए, एक तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ सरकार की इतनी सारी योजनाएं संचालित हैं, बहुत बड़ी बड़ी जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं, जिससे इन गाँव के लोगों की दशा को बदला जाए, सुधारा जाए, उनके जीवन स्तर में मतलब कुछ बदलाव लाया जाए। लेकिन आप देख रहे हैं ये लोग, जैसे लगता है कि ये जैसे इनके वोटर है ही नहीं है, ये भारत के नागरिक है ही नहीं है, इनके साथ कितना उपेक्षा बड़ा व्यवहार किया गया है सामने आपके जाहिर है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ और ये जिला प्रशासन और सरकार को इस तरफ उनका ध्यान मैं खींचना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को ज़रूर ध्यान दें जो वो योजनाएं लाते हैं, वो योजनाएं राजनीति की बलि चढ़ जाती है और लोग अपने वोट बैंक साधने में लग जाते हैं और ऐसे लोग छूट जाते हैं। क्या हाल चाल है आपका, पहले बताइए चाची। हमार हाल चल का बा, हम तो दवा होता सा। कौन सा गांव है ये? डिहवा। अच्छा, डिहवा, कर्मा का डिहवा। हाँ, कर्मा। तो ये आपका घर है? हाँ, हमारा घर है। तो छत नहीं है कहीं? नहीं, हमारे कहीं नहीं बा। तो आपको जैसे प्रधानमंत्री जी ऐसे लोगों को जिनके पास छत ना हो उनको घर दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है कि उनके पास आवास हो जाए, उनके पास छत हो जाए, तो आपको छत नहीं मिला, आपको घर नहीं मिला? नहीं, हमके खाना नहीं मिला, लेठो शौचालय भी नहीं मिला? नहीं, हमें ना हमके लड़के पकड़ के सिंगाने में ले जाना, तो हमें खाना नहीं, एठो कली हमारे हाथ का बनवा दी है, नहीं बनाल है। तो आपके प्रधान कौन थे? शुक्ला। तो उनसे आपने कहा था? हाँ, हम 14 बार कहले मानी। तो क्या कहीं वो कहाँ बनवा देव चाची, बनवा देव चाची। अच्छा, कहीं की बनवा देंगे, लेकिन शौचालय तक नहीं दिया, आवास की तो बात दूर की बात है। कुछ नहीं बा, का देखल जाए। अच्छा, ये जो नाली वगैरह भी नहीं बना है, तो आप लोगों को समस्या पड़े हैं। देखो है का है, वही के आन के जमीनी में जाला, हमारे पर्दारे के मनो व्यवहार बात जाए दिली नहीं जाए देती नहीं। तो इसके लिए आप लोगों ने कभी नहीं कहा कि नल का पानी गिरता है वो सब कहाँ जाएगा? सब कहल बा साहब, सब कहल बा कि हमन के गाँव में नाली नहीं बा, एकर व्यवस्था करा दिहल जाए। कुछ नहीं, न नाली, न पैखाना, न घर है का पतो लोग दूध ठोबाटीन त कटनार है धरा कैसो हम गुजर करते हैं लेके। 4 लड़के माना हमारे। ये पानी आपका ऐसे बहता है? ऐसा बहाला। तो ये नाली वाली नहीं बना है? कुल कहाई कि प्रधान हो जब सब बने हो, पंकज कहने कि मैंने जब हम जब जीता था तो कुल बन जाए, कहीं कुछ नहीं। अच्छा, ये आपका घर है? हाँ।
तो आवास नहीं मिला आपको? कुछ नहीं आवासिक दियाल है आई हो है आई जो वहाँ जाबो कर पाल जी लगे तो तू बड़ा उठी भइल हवा है करा दे भो करा दे भी है बात। शौचालय मिला है आपको? कुछ नहीं है न बा ये उठा बैठा इतने बा कहीं कुछ। अच्छा टॉयलेट भी शौचालय भी नहीं बना है? नहीं। अच्छा थोड़ा सा ये बताइए, अभी तो आप मिले थे, ये इतना ये यहाँ तो नाली बना हुआ है? हाँ ये बना है नाली। तो और कहीं नाली नहीं बना? नहीं बस यही जाके वहाँ पर खत्म हो गया। अच्छा और ये खड़ंजा भी यहाँ लगा हुआ, वहाँ आरसीसी था, यहाँ खड़ंजा? यहाँ खरंजा वहाँ सीसी है, वहाँ मतलब वो इंकलाकी तो है। वो भी वहीं खत्म हो गया और ये यहीं से ये भी यही खत्म। ये जो कि पूरा ऐसे गांव से बाहर तक पूरा घूमना चाहिए। तो ये खड़ंजा कब का बना हुआ है? ये हो गया 5 साल के पहले का। अच्छा यानी इस कार्यकाल के पहले का बना हुआ है। हाँ। और वो इस कार्यकाल में बना है? हाँ इस कार्यकाल में बना। तो यानी इस कार्यकाल में सिर्फ वही उतना बना है? हाँ, इस गांव में उतने काम हुआ है? वो भी उखड़ पुखड़ के गायब हो गया। हाँ, और बाकी जैसा लोगों ने बताया कि उनको शौचालय नहीं मिला है, उनको आवास नहीं मिला है, तो ऐसा कुछ किसी को वो काऊ शेड जैसे मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ जानवर भी हैं, काऊ शेड मिला है जो घारी आया है लोगों के लिए? हमारे यहाँ गाय भैंस बांटने आपको नहीं मिला साहब। गाय भैंस दोनों रखे हैं। अच्छा। लेकिन हम लोगों को नहीं मिला है। अच्छा जिनके पास जानवर है उनको नहीं मिला है? नहीं मिला है। इधर आइए, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कैमरामैन को दिखाएं। ये है सिद्धार्थनगर जनपद के ओडीएफ की कहानी, जिस शौचालय को शौच करने के लिए प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत कहा कि शौचालय घर घर हो, लोग खुले में शौच ना करें, उस शौचालय में देखिए उसकी क्या कहानी है। ये ऐसा क्यों है? आपका तो ऐसा क्यों है? क्यों इसमें आपने क्या इसका गड्ढा, इसका सीट वगैरह नहीं है? नहीं सीट है सब, लेकिन वो देखा मट्टी आपके देखा नहीं, मट्टी है सब में, मट्टी सब फनाई है, वो सब मट्टी है में। तो और इसका गड्ढा बना है? हाँ गड्ढा सब ही है। अच्छा बना है। हाँ। लेकिन चालू आपने नहीं किया। अच्छा ये आपका घर है? हाँ, क्या नाम है आपका? कृपाल। अच्छा तो क्या करते हैं आप? हमको मजदूरी काम करते हैं साहब। मजदूरी काम करते हैं। तो इसके अलावा और कोई घर नहीं आपका? नहीं वो मेरे भाई का घर होगा। नहीं तो ये छप्पर के अलावा पक्का घर नहीं है? कोई घर नहीं है सर, ये घर है। तो प्रधानमंत्री आवास बटा इतना लंबे पैमाने पर और अभी भी हो रहा है, तो आपको नहीं मिला? नहीं सर मिला हो तो वैसे रहा थे। तो आपने प्रधान से कहा नहीं? प्रधान से कहल जा रहा है, बात नहीं है। तो क्या कहते हो? और कहले नाम डाल दिए हैं, आएगा बनेगा। अच्छा नाम डाल दिए हैं, तो आपने कहा हमारा नमो डाले हैं तो हमको दिखाइए थोड़ा सा नमोआ। आखिर उतना जानकारी रहता है हमन के का करे कहल जाता, उतना जानकारी जब नहीं। अब इस समय मैं कर्मा ग्राम पंचायत के मुख्य गांव जो कर्मा के नाम से है, मैं उसमें प्रवेश कर चुका हूं। ये गांव के बीचों बीच से ये आरईएस का रोड गया है, जो लिंक रोड, जो मैंने वहां बताया आपको कि ये रोड, ये फिलहाल यहाँ के लोगों के लिए रोड बन जाना बहुत सुविधा है। लेकिन हम प्रवेश किए गांव में, तो गांव में वैसे तो अमूमन होता क्या है, गांव में पानी लोग गिराते हैं, गांव में नालियां बननी चाहिए, लेकिन एक छोटा सा नाली दिखा जो भी टूटा हुआ अपनी दयनीय स्थिति बयां कर रहा है, अपनी बिल्कुल अपने उस पर रो रहा है। आप देख सकते हैं कि उसकी कंडीशन क्या है। यहाँ पे कोई नाली नहीं है। अब मैं यहाँ कुछ ग्रामीणों से यहाँ भी जानने का प्रयास करूँगा कि यहाँ की डेवलपमेंट की कहानी क्या है। क्या नाम है आपका भैया? हमारा नाम है कृष्ण त्रिपाठी। अच्छा आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ इसी गांव के रहने वाले हैं। तो ये बताइए कि यहाँ गांव में नालियाँ नहीं दिख रही हैं, तो लोगों का पानी कैसे निकास होता है? अब सबकी दुआरे जा रही है, तो सबके दरवाजे पे जाता है तो समस्या नहीं होती है? समस्या बहुत है, दुआरे पे पानी लग जाता है, फिर आने जाने में दिक्कत होती है पूरा। आपकी कृपा है सर। अच्छा तो वो जो है, मैंने एक गांव देखा इसके पहले, जो वहाँ डेवलपमेंट जो है काफ़ी कम दिखाई पड़ा। वहाँ रास्ता नहीं, नाली नहीं। यहाँ तो मान लिया बीच से रोड है, लेकिन यहाँ भी नाली नहीं दिख रही है। तो क्या नाली की ज़रूरत नहीं गाँव वालों को? नाली बन चुका है कागज में। कागज में बन चुका है? कागज में बन चुका है। नहीं धरातल पर तो नहीं दिख रहा? नहीं है, कागज में बना हुआ है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि जो पिछला पंचवर्षीय गया पंचायती राज का, उस पंचवर्षीय से आप कितने % संतुष्ट हैं? पिछले पंचवर्षीय जो अभी 25 दिसंबर को खत्म हुआ, आपसे अगर परसेंटेज में पूछा जाए कि उस 5 साल में, उस 5 साल कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हैं, तो आप क्या बताएंगे? हम बताएंगे। आप क्या बताएंगे? आ रहा है बताएंगे। क्या नाम है आपका सर? नरेंद्र कुमार शुक्ला। अच्छा इसी गांव के रहने वाले हैं? कौन सा गांव है ये? यही कर्मा गांव। अच्छा तो ये बताइए कि ये जो नाली वगैरह ये टूटा है, इस पर आप कुछ कहेंगे? ये कैसे यहाँ की व्यवस्था? ये तो गाड़ियाँ आती हैं, मोड़ है, मुड़ता है तो टूट जाती है। तो वहाँ भी टूटा है, उधर भी टूटा है, नालियाँ पटी पड़ी हैं,
तो ये तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होती इससे? नहीं, दिक्कत तो बहुत है, लेकिन जब लोग कब्जा कर लिया, नहीं ज़मीन छोड़ेंगे तो कहाँ से जो है गाड़ियाँ आएंगी जाएंगी, तो दिक्कत तो होनी ही होनी है। अब ये 3 कट्ठे की चक्रोट है स्कूल पे, मेन स्कूल पे अच्छा, जाने इधर वाली स्कूल है? जी हाँ। क्या प्राइमरी है या जूनियर है? नहीं, प्राइमरी और जूनियर दोनों है। कंपोजिट विद्यालय? जी हाँ, यहाँ गौशाला भी है। अच्छा, गौशाला भी है ये इस गाँव 3 में? कट्ठे की ऑलरेडी चक्रोट है, मेन सड़क है गांव की। देखिए लोगों द्वारा किस तरह से कब्जा कर लिया गया कि गाड़ी नहीं आ जा तो पाएगी। ये तो डामर रोड दिख रहा है? जी हाँ, ये PMRY है। अच्छा, प्रधानमंत्री योजना का जो है RES के अंडर में हाँ है। जी हाँ। तो ये स्कूल तक बना हुआ है? जी, स्कूल तक बना हुआ है। नौखनिया तक था, नौखनिया तक बता दीजिए, सही बता दीजिए। ये नौखनिया के लिए बना था, बना नहीं है, ये बीच में ही रुक गया है स्कूल तक जाकर के। ऐसा क्यों? जी, इसलिए कि इसमें सांसद जी जो इसके पूर्व थे माननीय मुकीम जी, उन्हीं के साले इसरार अहमद या कोई करके बनवा रहा था, वहाँ ले जाकर के रोक दिए। क्यों रोक दिया? अब रोक दिया, इसका कारण वही जान पाएंगे, हम क्या जानेंगे। पैसा निकल गया इसका, आज तक इसकी रिपेयरिंग नहीं हुई। तो इसके लिए अगर आप लोगों को जानकारी थी, आप जाहिर सी बात है आप शिक्षित हैं, जाहिर सी बात है शिक्षित हैं, और डेवलपमेंट आपका गांव भी चूँकि सबड़ बाहुल्य दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है शिक्षा का यहाँ बहुतायत होगा। तो ये जानकारी आपने निकाली, तो इस पर एक बार जरूर पूछना चाहिए था विभाग से कि मतलब ऐसा क्यों नहीं हुआ? जी नहीं, इस समय वहाँ JEO आए थे, तो JEO से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके आगे हम बना नहीं सकते हैं, चूँकि चक्रोट कन्फर्म नहीं है। अच्छा, डिस्प्यूट था? जी हाँ, चक्रोट दूसरे लोगों के कब्जे में है, वहाँ पेड़ लगा दिए हैं, किसी ने जो है बाग बना लिया अपना, किसी ने अपना जो है बैनामा करवा लिया। वहीं 40 बीघे बंजर की ज़मीन है जो कि आज मौजूदा स्थिति में नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, विद्यालय की क्या कंडीशन है? कायाकल्प के तहत जो है, आप चूँकि इसी गांव के रहने वाले हैं, तो आपको क्या लगा कि बढ़िया हुआ है काम? जी, विद्यालय पे कर तो काम बढ़िया हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो पंचवर्षीय बीता है, जी हाँ, 25 दिसंबर को, यानी पिछले साल जो पंचवर्षीय खत्म हुआ पंचायती राज का कार्यकाल, उस कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? जी, हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। उतना तो किसी ने विकास आज तक इस गांव का किया ही नहीं। अच्छा, तो यानी लेकिन मैंने अभी इसके पहले एक टोला देखा है जहां डेवलपमेंट बिल्कुल शून्य है और लोग बड़ी दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। जब जहां ज़मीन ही नहीं है, लोगों के कब्जे में है, तो चक्रोट कोई अपनी ज़मीन में तो निकाल के देगा नहीं आपको। वो बसाया हुआ गांव है, वहाँ कंजेस्टेड खलिहान है, लोग कब्जा कर लिए हैं। चक्रोट है, लोग कब्जा कर लिए हैं। लेकिन मैं एक चीज़, अगर आपने संतुष्टि अपनी जताई है, तो मैं एक जानकारी और चाहूँगा आपसे कि जैसे प्रधानमंत्री का ये सपना बहुत बड़ा उनकी प्रायोरिटी में रहा, स्वच्छता अभियान और आवास। उन्होंने कहा भी है कि हिंदुस्तान में कोई भी 2022 तक ऐसा नहीं होगा जिसके सर पे छत ना हो। तो हम मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो जानवर की ज़िंदगी जी रहे हैं, जिनके सर पे छत नहीं है, तो आखिर उनके लिए आवास क्यों नहीं मिला? क्या कारण रहा, कुछ बताएंगे आप? अब इसके जिम्मेदार तो ये माननीय मंत्री जी लोग हैं, अधिकारीगण हैं, जो जब देंगे तभी तो जनता पाएगी। नहीं, जनप्रतिनिधि जो होता है, जो आखिर कोई जनप्रतिनिधि चुना जाता है, तो जनप्रतिनिधि उस गांव का प्रथम नागरिक होता है। कोई भी जनप्रतिनिधि लिख करके दे दिया कि हमको इस चीज़ की आवश्यकता है, जब अधिकारी उसको देंगे, जब वो कहेंगे हमारे पास बजट ही नहीं है, ऊपर से ही नहीं आ रहा है, तो हम करेंगे क्या उसमें? हाँ, ये कर्मा गांव का ये छोर है, और इस ग्राम पंचायत का ये निवर्तमान प्रधान है सरोज शुक्ला जी, जिनका अभी कार्यकाल 25 दिसंबर को ख़त्म हुआ है। मैं इनसे कुछ जानना चाहूँगा। मैडम, हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमने गांव देखा, आपके गांव को देखा, इसके पहले एक छोटा सा टोला था डीह करके, उसको मैंने देखा, कर्माडीहवा। उसके बाद इस गांव को देखा, PW यहाँ CC मतलब ये डामर रोड तो बीच गांव से है, ये लोगों के लिए ठीक है, लेकिन नाली नहीं दिख रही है। लोगों को पानी निकलने में असुविधा नहीं होती? जी, इससे पहले तो कोई गांव में मेरे नाली नहीं था, मतलब 5 वर्ष के पहले कोई भी एक नाली नहीं बनी हुई थी। और मैंने नाली बनवाया है करीबन 400 मीटर हमने नाली जब से प्रधान हुए हैं बनवाए हैं, ऊपर बनवाए होंगे। और मतलब 1 किलोमीटर से ऊपर हमने इंटरलॉकिंग भी करवाया है, और 14 आवास भी दिया है, जो कि पहले की सूची में नाम था। और करीबन 200, 250, 300 तक लगभग, अब बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है। शौचालय भी हमारे यहाँ बन चुके हैं, कुछ बाकी हैं जो जिसके मतलब नाम नहीं थे, और कुछ नाम थे तो उनके बनना बाकी हैं, इसलिए कि ज़मीन विवादित है और या तो स्टे है ज़मीन का। तो परसेंटेज में बताइए, कितना % आपने शौचालय के टारगेट को अचीव कर लिया होगा इस 80%। तो 80% अगर आपने अचीव कर लिया, तो आखिर क्या कारण है? हम गांव के एंट्रेंस पर देखते हैं, जहां भी
वहाँ उस गांव में भी देखा तो बिल्कुल गंदगी का अंबार, इस गांव में भी एंट्रेंस पर गंदगी का अंबार। आखिर ऐसा क्या कारण है? अगर सपोज दैट मान लिया लोगों की अवेयरनेस की बात है कि लोग अवेयर नहीं हैं, तो ब्लॉकों में सुविधा दी गई है, खंड प्रेरक दिए गए हैं जो शौचालय की व्यवस्था को बताएंगे, शौचालय के फायदे को बताएंगे। उनका काम है कि ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करना कि लोगों में जागरूकता फैले। तो आखिर ऐसा क्यों है कि जागरूक नहीं हो पाए लोग? अगर जागरूकता का प्रश्न है तो क्या कारण है कि लोग जागरूक नहीं हो पाए और शौचालय नहीं यूज कर पा रहे? अब इसकी तो जागरूक नहीं है, या तो जाना नहीं चाहते हैं, या तो अब जो भी इशू है, किसी को तो हम घर रखा नहीं पाएंगे, किसी को देख नहीं पाएंगे। लेकिन मैंने कुछ शौचालय देखे हैं जिसमें जो है सीट के जब बजाय उसमें भूसा रखा हुआ है, किसी में कपड़ा रखा हुआ है, किसी में कुछ और रखा हुआ है। तो इस पर आप क्या कहें? अब इसको तो यही सबसे पूछना चाहिए था आपको। नहीं, ठीक है, उन्होंने कहा कि प्रधान जी ने ऐसे बनवा दिया, पूरा बना नहीं और इसके लिए भैया उपयोग में नहीं आ रहा। तो ऐसा कैसे क्या हो गया? 4 छत नहीं लगे हैं, और छत लगा रहे थे तो मिस्त्री उस समय बीमार हो गया था, तो हो सकता है न लगे हो। नहीं तो पूरा हमने जितना इस टोले में हरजन बस्ती है, इस टोले में जितना हमने बनवाया है, 4-6 घर, मात्र 4-6 घर नहीं बना होगा, जो कि प्रोसीजर में है, चल रहा है बनवाने के लिए। बाकी सब कंप्लीट हैं, जितने हैं शौचालय, कोई ऐसा घर नहीं है कि जो कि कंप्लीट नहीं है। चलिए ठीक है, मेरा प्रश्न फिर भी वही है कि अगर 80% जो है टारगेट इसका अचीवमेंट आपने अचीव कर लिया इस 5 वर्ष में, तो भी खुले में शौच मुक्त गाँव आपका नहीं है पूरी तरह। जाहिर सी बात है, एंट्रेंस पे गंदगी का अंबार है। लेकिन ये जो नालियाँ, इसका ये नाली आपने कहा नाली बनवाए, यहाँ भी नाली का स्वरूप तो दिख रहा है, लेकिन आखिर ये क्या कारण है कि नाली बन रहा था, विवाद हो गया था। अच्छा, लोग बनने नहीं दिए। अच्छा, गांव के लोग बनने नहीं दिए। और ये रास्ता जो सीसी दिख रहा है, ये सीसी हमारे बनवाए हुए नहीं है। हमारे ये माननीय विधायक जी ईश्वर चंद्र शुक्ला जब विधायक हुए थे तभी ये बनवाए थे। तो उतना बजट नहीं है कि अब इतना मैं 5 साल में की हूँ तो एक साथ तो सब कर नहीं सकती। जितना बजट आएंगे उतने ही काम करेंगे। ये ग्राम पंचायत कर्मा का ये गौशाला है। मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ कुछ गाय हैं, लगभग 10-12 गाय जो भी हैं दिखाई पड़ रही हैं सामने। और ये बाउंड्री वाल, और ये आप देख सकते हैं टीन शेड वगैरह। यहाँ मैं केयरटेकर से जानना चाहूँगा कि यहाँ की कंडीशन क्या है। कौन है केयरटेकर? आप हैं? इधर आइए। क्या नाम है आपका? महंगी। हाँ। आप अकेले यहाँ केयरटेकर हैं? 3 ठौर, लेकिन 2 बाटे हैं। तो एक कहाँ चले गए? अब यहीं कहूँ हुई है, जब पैसे पैसे का करी हैं, 6-6 महीना हो गए, को रुपया नहीं मिलल। अच्छा, तनख्वाह आप लोगों को नहीं मिल पाई? नहीं। तो ये गायों का खाने का व्यवस्था आप कैसे करते हैं? प्रधान जी खरीद कर लाती हैं भूसा, और क्या होता है। अच्छा, और उसके साथ क्या खिलाते हैं? खाली भूसा खिलाते हैं? नहीं, दाना है, भूसा है, पानी है, और क्या रहेगा, पैरा खाती हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि पता चला है कि इस गौशाला में चोरी हुआ है? हाँ, चोरी हुआ है। मोटर चोरी हुआ है, कटरा चला गया 2 ठू। तो कैसे चला गया? आप लोग यहाँ केयरटेकर, आप नियुक्त हैं, आप लोगों की ड्यूटी यहाँ, तो कैसे? तो रातों दिन हम नहीं रह पाएंगे ना, जब तनख्वाह नहीं मिलेगा हम यहाँ बैठ के वो करेंगे क्या। तो गाय को खाना चारा वारा कैसे दे पाते हैं जब आप? तो सुबह शाम दोनों टाइम खिलाते हैं। अच्छा, हाँ, चारा आप डाल के फिर चले जाते हैं। तो आपको भी तनख्वाह नहीं मिली? नहीं मिला है। तो तनख्वाह की समस्या आपको भी है। हाँ। ये देखिए, सरकार गौशाला तो बनवा दी है, यहाँ गाय भी हैं जिनका देखभाल ये लोग करते हैं, केयरटेकर भी नियुक्त किए गए। बड़े पैमाने पर इस योजना को सरकार ने बड़े पैमाने पर व्यापक रूप पर लाया और बहुत प्रचार प्रसार किया, गौ प्रेम दिखाया। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसे ही गौ सेवा हो सकती है। अब इस समय हम उसी ग्राम पंचायत के तीसरे जो है राजस्व गाँव नौखनिया में हूँ। ये इस पार नदी बह रही है, या बंधे के इस पार ये गांव बसा हुआ है। और यहाँ भी हम देखेंगे कि आखिर यहाँ विकास का कितना जो है दिख रहा है, कितना विकास हुआ है, और सरकार की जो दावे हैं, प्रशासन के जो दावे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। क्या नाम है चाचा आपका? विक्रम। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि ये रोड ये कब बना था? ये जो सीसी दिख रहा है, ये आरसीसी दिख रहा है ना, इस पर गिट्टी वाला काम हुआ था ना? हाँ, गिट्टी वाला काम हुआ था, ये हो गया 8-10 साल तो हो ही गया होगा। अच्छा, इस 5 वर्षीय जो ये 5 साल जो प्रधान रहे, जो अभी 25 दिसंबर को खत्म हुआ है, तो इस गांव में काम वाम नहीं हुए हैं क्या? नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत ही आवास वास बना है। अच्छा। हाँ, 2 सालों का। सड़क और नाली खड़ंजा ये सब, क्योंकि नालियाँ तो यहाँ दिख नहीं रही हैं। नहीं, इधर तो नाली नहीं है, आगे उधर नाली है, उस साइड में है तो बना है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो प्रधान रहे आपके 5 साल, उनका काम आपको कैसा लगा? अरे संतोषजनक है, और क्या।
संतोषजनक है। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है भाई साहब आपका? धीरज कुमार शर्मा। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं जी। चलिए, आपसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि ये जो पंचवर्षीय बीता है, 25 दिसंबर को ख़त्म हुआ है, जो 5 वर्ष का कार्यकाल प्रधान जी का, जी। उससे आप कितने % संतुष्ट हैं? 20%। मात्र 20%? क्या कारण है? कारण ये है कि जो एक प्रधान का कर्तव्य होता है, जिस प्रकार को उनको पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कार्यों को किया जाना चाहिए, वो नहीं कर पाई हैं। मैंने प्रधान जी से कहा था कि इस रोड को मरम्मत कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, बस यहाँ से लेकर के वहाँ तक, मतलब जो भी इसका डिस्टेंस हो, बस इसके लिए मैं उनको बार बोला, 3-4 बार बोल चुका हूँ, लेकिन ये समस्या मतलब वो सुलझाई नहीं। दूसरा नंबर, यहाँ एक नाली की मतलब व्यवस्था के लिए कहा गया था, तो वो भी मतलब काफ़ी दिनों से विवाद में है, लेकिन वो सुलझ नहीं पाया। वो लगभग 25-30 वर्ष हो गया, लेकिन उसको कभी कोई सुलझा नहीं पाया, और ये विवाद का कारण बना हुआ है। आज नहीं तो कल आने वाले दिन में जब बारिश का सीजन स्टार्ट होगा तो मार झगड़ा पक्का होगा। अच्छा, बारिश का नाम लिया आपने, चूंकि उस पार नदी है, इस पार आपका गांव है, इधर भी बहुत निचला दिखाई पड़ रहा है, इसका स्तर बड़ा निचला, तो बारिश में तो बड़ी समस्या होती है। यहाँ जलस्तर, इसका यहाँ जल जमाव होता होगा? नहीं, जल जमाव नहीं होता है, बट अभी तो यहाँ पानी आने के बाद वो सब नीचे चला जाता है। यहाँ खेत में सबसे बड़ी समस्या होती है यहाँ बगल में, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा किसी का नीचे है, किसी का ऊपर है, इस वजह से थोड़ा समस्या होता है, तो पानी भर जाता है। तो गांव के बाकी लोग उनसे कहे कि ज़रा इसका नाली की व्यवस्था करवा दीजिए, तो मतलब वो लोग सुनी, मगर बट उस पर कोई अमल नहीं किया उन्होंने। तो कुल मिला जुला कर आपका कहना है कि उनका जो डेवलपमेंट का मतलब उनका जो रणनीति या जो भी उन्होंने दिखाया है, शो किया है, जो प्रशासन दावे करती है कि बढ़िया डेवलपमेंट हुआ है पूरे गांव में, वो कहीं ना कहीं फेल है? जी। यानी आप उनके डेवलपमेंट से खुश नहीं हैं? नहीं। क्या हाल चाल है चाचा? बढ़िया हाल चाल है बाबू। अच्छा, ये कौन सा गांव है? नौखनिया। अच्छा, क्या नाम है आपका? हरिदास। तो खड़े हो जाइए। क्या कर रहे हैं? लकड़ी तोड़ रहे हैं? अरे का कहिए, यह बैठल शाम को अलाव जलाएंगे? हाँ, जलावे कौड़ा। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे यहाँ, जैसे ये आपका घर है क्या? ये हाँ, ये आपका घर है, तो यहाँ कहीं अगल बगल नाली नहीं दिख रही है, पानी आपके घर का कैसे बहता है? अरे साहब, ये सब जैसा पावल बरसाल पानी बरस गया अपन जौन रहा घर का नल का पानी, नल तो होगा ना? अरे का है बाही नलक पानी का बनौले है भाई, कुआं कहीं बस नारी अपने अपने बनौले हैं। अच्छा, आपने बनाया? हाँ, अपने। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए कि जानवर है आपके पास? नहीं। अच्छा, नहीं है, ठीक है। ये जो प्रधान आपकी कौन रही जो अभी गया है? ये सरोज शुक्ला। अच्छा, प्रधान ने जो 5 साल काम किया है गांव में विकास का, उससे आप संतुष्ट हैं? अच्छा लगा आपको? हाँ, कुछ नहीं। अच्छा, आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं। संतुष्ट आप नहीं हैं? नहीं। क्यों नहीं संतुष्ट हैं? अब देखल जाए, कहना कि हम प्रधान हो जाए तो तुहार भाई का बोला आवास दे दे, घर बन जाई। हमारे घर चुवत रहेगी भदवारा में, कही ली। ये आपका है? हाँ, ये और ये पीछे किसका? अरे लड़कन का हो, अपने ही अपने लड़कन का हो। ये कहलिन कि मैंने हम बनवा दे, आ जाए आवास तोहार बन जाए। लेकिन हम ये बात कहलियन से कि जब जीत गई तो कहली कि ऐसा प्रधान जी, अब हमें यह हमें चाहिए, हमारी ये हो जाए तो हम जान लग संतुष्ट बाटी, कुल बात से संतुष्ट हैं। तो यान का हमें उत्तर दहलिन कि देखा भाई, हमारो तो चुआ तो हम तो हम दबा जब तुम्हारी, अब हम कहा बस हाथ जोड़ थे। अच्छा बताइए, आपको शौचालय मिला हुआ है? शौचालय 4 ठू दहल 5 ठू दहले रहलिन, अब बन के तैयार कौन भाई। पैसा दिया था उन्होंने? नहीं, बात ही नाली गड्ढा खोदा दहलिन, अब घर पटवावे पर फिर से। अच्छा, गड्ढा खुदवा दिया उन्होंने कि मैं बनवाऊंगी या पैसा दूंगी? हाँ। लेकिन ना पैसा दिया ना उन्होंने बनवाया? बनवाया। एक ठू बड़ा बेटवा है, वह अपन हुई थोड़ा क्या जमीन मैंने बनवा के अब कुछ सही। अच्छा, आपके गांव में खड़ंजा, नाली और बाकी सारी चीज़ें, जैसे काऊ शेड, जैसे लोगों के लिए पास जिनके पास जानवर है उनको काऊ शेड घारी वरी दिया गया है, सरकार दे रही है। हाँ, तो ऐसा कुछ बना है? कुछ नहीं, हमारा यहाँ कुछ नहीं। अच्छा, आपके वहाँ नहीं हुआ है काम? हाँ, अब देखिए, मैंने गांव के कुछ लोगों से जानकारी करी। नौखनिया गांव में ये यहाँ पंचायत भवन बना है, इस ग्राम पंचायत का। ये देखिए, इसकी जर्जर व्यवस्था है। पंचायत भवन सरकार ने बनवाया, थोड़ा सा उसमें कई लोगों को, जैसे कोई सभा वभा हो ग्राम पंचायत की तो उसमें हो जाए, आपको ब्लॉक या कहीं और ना जाना पड़े। उसके साथ ही साथ गाँव के भी लोगों के उपयोग में आता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल जर्जर है, इसमें कोई जाना भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि कब ढह जाए इसका कुछ कहा नहीं। थोड़ा सा आप इधर आएंगे।
ये क्या है? पंचायत भवन है जैसा कि ग्रामीणों ने बताया, तो आखिर इसका मरम्मत क्यों नहीं हो पा रहा है? अब इसका मरम्मत इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि इसमें लोग पॉलिटिक्स करते हैं कि अगले बार पंचवर्षीय योजना आएगा तो मैं करूँगा, ये करूँगा, ऐसे ऐसे करके की बातों को टाल देते हैं और इस पे पूरा गांव निर्भर है। अगर ये सही रहेगा तो गांव में, मेरे गांव में इतनी बड़ी गांव है, इसमें किसी के घर शादी होती है तो वो लोग ठहरने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए टूटा हुआ है, अगर किसी बारिश वाले सीजन में शादी हो तो कैसे होगा? यहाँ बारिश अगर हो स्टार्ट हो जाए और बारात यहाँ पे रुका हुआ है तो मान लीजिए इतना बड़ा तो घर है नहीं किसी का कि वो अपने घर में ही रोक लेंगे। अब वो लोग कहाँ जाएंगे बारिश के सीज़न में? अब इसका हालत आप देख ही रहे हैं, क्या इसकी कंडीशन है। तो मतलब ये इसके लिए भी प्रधान से कहा गया होगा? तो प्रधान जी से तो कहा गया है, लेकिन ये कहने की बात है नहीं, उनको खुद दिखाई पड़ना चाहिए क्योंकि ये कोई ऐसे अदृश्य चीज़ तो है नहीं कि उनको बताना पड़ेगा, उनको साक्षात दिख रहा है। चलिए, फिलहाल प्रदेश सरकार जो है तमाम मिनी सचिवालय जो है गांव में बना रही है, पंचायत भवन मिनी सचिवालय बनवा रही है, नए जिस गांव में नहीं बने और जिस गांव में बने हैं उसको मेंटेन करवा रही है कि जैसे लोगों को कोई सभा वभा ग्राम पंचायत की बैठक हो तो गांव में ही बैठक हो जाए, उनको लोगों को दूर तक न जाना पड़े, क्योंकि लोग जब जाते हैं तो कुछ पहुंच पाते हैं, कुछ नहीं पहुंच पाते हैं, तो लोगों की समस्या हो जाती है, अपनी बात रख नहीं पाते हैं। इसलिए पंचायत भवन और या मिनी सचिवालय जो गाँव में, उसको विशेषकर जो है मेंटेन कराया जा रहा है, बनाया जा रहा है। ये थोड़ा सा हैंडपम्प दिखाएंगे हम, लगता है कभी हैंडपम्प लगा था, लेकिन वो मेंटेनेंस के अभाव में बिल्कुल अपना निशान खाली बचा के रख पाया है, बाकी कुछ है नहीं। और ये इसका भी मरम्मत हर हाल में होना चाहिए। अब देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, इस ग्राम पंचायत कर्मा के 3 जो है एक टोला, 3 मतलब कुल मिला जुला कर 3 गाँव, ये नौखनिया गांव को मैंने लास्ट में दिखाया, यहाँ भी कुछ लोगों का मैंने दिखाया, कुल मिला जुला असर रहा। कुछ लोग प्रधान के पंचवर्षीय कार्यकाल पर संतुष्टि अपना जताए, लेकिन कुछ लोगों ने असंतुष्टि जताई और मैक्सिमम लोगों ने असंतुष्टि जताई। तो जाहिर सी बात है, मैंने वहाँ की गलियों को भी दिखाया, वहाँ के नालियों को भी दिखाया, वहाँ के खड़ंजे को भी दिखाया, वहाँ के लोगों की पीड़ा को भी मैंने आपको बताया, दिखाया, और लोगों ने अपनी अपनी पीड़ा भी व्यक्त करी कैमरे के सामने। तो मैं तो यही कहना, मैं तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ यही है कि सरकार के दावे जो सरकार करती है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह हवाई है, उसमें सच्चाई बहुत कम है। और जिला प्रशासन जो अपनी पीठ थपथपा रही है, खासकर स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर और अन्य तमाम योजनाओं जो सरकार लाई है, आम आदमी के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अपनी पीठ थपथपा भले ले, लेकिन उन योजनाओं का धरातल पर बहुत कम ही प्रभाव देखने को मिल रहा है, बहुत कम ही धरातल पर उतारा गया है। ये आप देख पा रहे हैं, ये सामुदायिक शौचालय है इसी ग्राम पंचायत का, यहाँ ताला लगा हुआ है, जबकि प्रधान से अभी हमारी बात हुई, जो निवर्तमान प्रधान, उन्होंने कहा नहीं वो चालू है और बराबर यहाँ लोग यूज कर रहे हैं इसको। तो कहीं ना कहीं ये तथ्य को छुपाने का प्रयास उनके द्वारा भी किया गया है और ये इसमें ताला लगा हुआ है जैसा कि मैंने देखा। और अब फ़िलहाल मैं अब यहीं अब ख़त्म करता हूं और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अब अगले एपिसोड में मैं आपको कहीं और ले चलूँगा, किसी और गांव में ले चलूँगा और एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम गांव में विकास का दावा, सच्चाई या छलावा। अगले एपिसोड में हम आपको किसी और गांव में ले चलेंगे, किसी और नई उपलब्धियों के साथ, किसी और नई चुनौतियों के साथ हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।